ड्रामा के स्टार्टिंग में क्लब में हमें इस कहानी के मेन लीड हुगो को दिखाया जाता है, जो कि एक काफ़ी प्रिटी सा कार्ड रिसीव करता है। उसे कहानी की फीमेल लीड क्यू ने वो कार्ड दिया था जिस पर लिखा हुआ था कि वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हैंडसम है। हुगो क्यू से बात करने के लिए जाता है, उसे एक कार्ड दिखाते हुए पूछता है इस कार्ड का क्या मतलब है। वो कहती है पिछले 12 दिनों से मैं तुम्हें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तुम हमेशा ही सिर्फ लड़कों के साथ यहाँ आते हो बिज़नेस मीटिंग करने के लिए। जाहिर सी बात है कि तुम सिंगल हो। ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। वो देखता है क्यों खूबसूरत है, वो क्यों की बात मान जाती है। वैसे भी भला फ्री में उसे ये ऑफ़र मिल रहा है तो वो क्यों ही छोड़ने जाए। और क्यों को ऐसा लगा था वो बहुत आसानी से उससे पट गया, लेकिन यहाँ से जिस तरीके से उसकी किस्मत बदलने वाली थी उसने कभी अपने लाइफ में सोचा नहीं था। होटल के कमरे में जा कर के वो और वो दोनों नाइट स्टैंड स्पेंड करते हैं। अगली मॉर्निंग क्यों जाने लगती है तो वो उससे पूछता है नंबर तो देते जाओ, इतनी क्या जल्दी है जाने की। क्यों कहती है नो मोर कनेक्शन बिकॉज मैं अपनी शादी का सर्टिफिकेट लेने जा रही हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से सिविल ब्यूरो पहुँच जाती है, इनोसेंट स्वीट बन के, जहाँ पर उसका होने वाला हस्बैंड गुजी उसका इंतज़ार कर रहा था। असल में उसके डैड के कोमा में जाने के बाद उसके रिलेटिव उसे रख रहे थे। उसका स्टेप ब्रदर क्यू पर बुरी नज़र रखा था। यान ने ना जाने क्या कुछ नहीं किया था क्यू की शादी नहीं होने देने के लिए। दैट्स वाई यान से पीछा छुड़ाने के लिए उसने गोजी से शादी करने का डिसाइड किया था। हालांकि उसे पता था कि गोजी एक नंबर का ठरकी इंसान है और वो एक अच्छा हस्बैंड तो कभी नहीं बन सकता है, बट स्टिल हो जा करके उसके साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है। इसी वजह से शादी करने से पहले वो हो के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए गई थी। शादी करते ही गोजी यहाँ पर अपनी अकड़ में आ जाता है, भाव खाने लगता है। क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर समझ रहा था और कह रहा था देखो शादी के बाद तो मुझे धोखा नहीं दे सकती, किसी लड़के से कोई रिलेशन नहीं रख सकती हो, घर की भोली भाली बीवी बन के तुम्हें रहना होगा। क्यों चुप थी, कुछ कह नहीं रही थी। गुजी से शादी करने की उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि यहाँ पर अगर वैसा नहीं करती तो उसके डैड का जो ये रेस्टोरेंट था जिसको कि वो इतना मन से चला रही थी, ऑब्वियसली यान उसके लिए पंगे क्रिएट करता और उसे बंद भी करवा सकता था। इसी वजह से अपने डैड के रेस्टोरेंट को बचाने के लिए उसने गुजी का सहारा लेने का डिसाइड किया था। रात में वो क्यू को अपनी फैमिली मेम्बर से मिलाने के लिए, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड ब्रदर है उसका, उससे मिलाने के लिए लेके जा रहा था। जब उसका थर्ड ब्रदर एंट्री लेता है तो क्यू शॉक हो जाती है, क्योंकि सामने जो बंदा खड़ा था वो कोई और नहीं, कल रात वाला वही उसका वन नाइट स्टैंड था। क्यू को समझ नहीं आता है वो क्या करे। डरी सहमी सी चुपचाप वो बैठी रहती है, इस डर में कि कहीं हो उसका पोल न खोल दे। वो यहाँ पर आता है, वो क्यू को देखते ही पहचान जाता है। इतना ही नहीं, वो क्यू को थोड़ा छेड़ने में लगता है, थोड़ा परेशान भी करने लगता है कि गोजी की वाइफ तो काफ़ी देखी देखी सी लग रही है। क्यों यहाँ पर जैसे तैसे करके ये डिनर संभाल रही थी ताकि गलती से भी हो ये पोल ना खोल दे कि कल रात क्यों उसके साथ थी। सारे क्यों के खाने की बड़ाई कर रहे थे कि क्यों बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहता है अगर क्यों इतना ही अच्छा खाना बनाती है तो क्यों ना कल क्यों आकर के मेरे घर पर मुझे सर्व करे, मेरे लिए भी अच्छा खाना बनाए। अब गोजी के फैमिली के लिए तो ये फ़क्र का बात था, हुए जैसा इतना अमीर इंसान उसके घर की बहू को उसके लिए फूड बनाने के लिए कह रहा है। वो लोग क्यों को फोर्स करने लगते हैं कि क्यों तुरंत ही वो की बात मान जाए। शुरुआत में तो वो उसकी बात टाल रही थी, लेकिन फिर हाँ कह देती है। अगले दिन वो अपने रेस्टोरेंट के बेस्टी को जाकर के ये बातें बताती है। वो कहती है बढ़िया तो है, हो कम से कम इतना अमीर तो है। रात में क्यों हो के घर पहुंचती है, जहाँ पर कि वो जानती थी वो इतना सिंपल तो नहीं है, वो केवल खाना बनाने के लिए तो उसे बुलाया नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी उसे परेशान करना होगा कल रात की बात को लेकर के। यहाँ पर आते ही वो उसे पूछती है खाना बनाने वाले सारे यूटेंसिल्स कहाँ रखे हुए हैं, तो वो उसे ओपन करके दिखाता है, लेकिन वो किचन के यूटेंसिल्स नहीं थे, वो तो रोमांस करने के लिए चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। क्यों कहती है इन बातों का क्या मतलब है। वो उसे कहता है इतनी जल्दी कल रात भूल गई, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तुम्हें बुलाया हूँ। ऑब्वियसली नहीं, मैं तो तुम्हें खाने के लिए बुलाया हूँ। ये बोल करके वो क्यों को सोफे पर लेकर के जाता है और उसके साथ रोमांस करना
स्टार्ट करता है। अब क्यों की खूबसूरती और उसके ये मस्त वाले ऐप्स देख करके माला क्यों कहाँ रुकने वाली थी। तभी क्यों को कॉल आता है उसके स्टेप पता यान का कि वो किधर है। क्यों उससे झूठ बोल देती है वो अपने कुकिंग क्लासेस अटेंड कर रही है, लेकिन जीपीएस के थ्रू यान को डाउट हो जाता है क्यों कहीं और है। और वो जानता था कि वो जिस प्राइवेट एरिया में है उस प्राइवेट एरिया में यान एंटर नहीं कर सकता है। वो जानता था कि क्यों उसे झूठ बोल रही है। वो कल सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। क्यों फ़ोन कट करती है और वो रोमांस करना आगे कंटिन्यू करता है, लेकिन क्यों उसे बहाने से रोक देती है और कहती है मैं बस यहाँ तुम्हारे लिए खाना बनाने आई हूँ, ना कि तुम्हारे साथ रोमांस करने। वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ ऐसे रिलेशनशिप में भी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हुओ ने यहाँ पर कुछ चीज़ें मंगवाई थी ऑनलाइन, वो डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। क्यों को डर था कि कहीं यान उसे ढूंढता हुआ यहाँ तो नहीं आ गया। आफ्टर दैट वो उन चीज़ों को रिसीव करके आते हैं। हुओ ने प्रोटेक्शन मंगाया था। क्यों कहती तुम इन चीज़ों को घर पे नहीं रखते। हुओ कहता है तुम्हें मैं क्या लगता हूँ, मैं इन चीज़ों को घर पे रखूँगा। वो गोजी के इसलिए दिखाता है गोजी की कोई और मिस्ट्रेस थी जिसके साथ शादी के बाद भी उसका अफेयर चल रहा था। क्यों को थोड़ा सा बुरा लगता है जहाँ वो गोजी के साथ इस रिलेशनशिप को सिंसियरली निभाना चाह रही थी वहाँ वो उसे धोखा दे रहा था, तो वो भी हुओ को नहीं रोकती है। वो और हुओ वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। वहाँ पर भले ही उसे गोजी का कॉल आ रहा हो, लेकिन वो उनकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती है और यहाँ पर हुओ के साथ अपने रोमांस को आगे कंटिन्यू करती है। जानती थी कि जब गोजी उसे धोखा दे रहा है तब उसे अपने बारे में तो कुछ और सोचना ही पड़ेगा। अगले दिन रेस्टोरेंट जाने पर उसे पता चलता है कि असल में उसके रेस्टोरेंट में बहुत सारे पंगे यहाँ पर हो रहे हैं और वो पंगा क्रिएट करने वाला कौन था ये बात उसे भी अच्छे तरीके से पता था। वो यान को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। यान वहाँ पर आता है। वो उसे कहता है देखो तुम्हें यान गोजी से डाइवोर्स लेना होगा, तुम उससे अलग हो जाओ, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को काफ़ी शांति से चलने दूँगा। क्यों जानती थी वो जानबूझ करके अब तक उसे सिर्फ कंट्रोल करना चाहता था। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठरकी इंसान है और उसे कंट्रोल करने की आदत है। दैट्स वाई वो ऐसा किया करता है। उसने अब तक उसके सारे होने वाले पार्टनर को भगा दिया था। क्यों कहती नहीं मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, देखना वो मेरा हेल्प ज़रूर करेगा। यार मजाक उड़ाते हुए कहते हैं क्यों मजाक कर रही हो, ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे हस्बैंड का मेरे आगे कोई औकात नहीं है और मेरे खिलाफ जा कर के तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करने वाला है। क्यों तुरंत ही हुओ को कॉल लगा देती है। उस समय वो मीटिंग में था। यहाँ पर उसे कहती है हस्बैंड देखो ना मेरे रेस्टोरेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब वो समझ जाता है कि क्यों ज़रूरी किसी के साथ है, वो मुसीबत में है। दैट्स वाई वो यहाँ पर अपनी तरफ से क्यों का हेल्प कर देता है। क्यों कहती है मेरे हस्बैंड ने सिर्फ 1 मिनट का वक्त मांगा है। यान जानता था गोजी कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगा और वो पार्टनर्स कभी भी यान के खिलाफ जाकर के क्यों का हेल्प नहीं करेंगे। यान उसे कहता है 1 मिनट बीतने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर जो भी उनका प्रोडक्ट रुका हुआ था यहाँ डिलीवर होने में वो तुरंत ही रेस्टोरेंट पहुँचा दिया जाता है। यान भी देख करके असल में चौंक जाता है कि गोजी की इतनी औकात कैसे हो गई है कि वह उसके खिलाफ जा कर के यहाँ पर क्यों का हेल्प कर रहा है। अब वो क्यों के हस्बैंड कहने की वजह से काफ़ी खुश था। वहीं दूसरी तरफ क्यों अपने डैड से मिलने के लिए जाती है जो कि असल में पैरालाइज हो चुके हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। वो उन्हें गोजी के भी बारे में बताती है, हुओ के भी बारे में बताती है। शाम में जो गोजी के पेरेंट थे वो क्यों से मिलने के लिए उनके रेस्टोरेंट में आते हैं। उन्हें क्यों का ये रेस्टोरेंट चलाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो लोग तो उनका इंसल्ट करने आते कि क्यों ढंग का खाना नहीं पकाती है, क्यों उनके लिए वाइन लेने के लिए नीचे जाती है। तभी वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। क्यों उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, कोई देख लेगा। वो उसे कहता है उसे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, वो वैसे भी क्यों के इस रिलेशनशिप को हिडन नहीं रखने का ही सोच रहा था। ये कह के वो आगे बढ़ के क्यों को किस करने लगता है। गोजी के मुँह में इधर क्यों को ढूंढने के लिए आने लगती है। इतनी देर तक क्यों किधर है, लेकिन स्टोर रूम का डोर जो था वो अंदर से लॉक था, इसी वजह से वो अंदर नहीं आ पाती है। वो क्यों को जाने ही नहीं दे रहा था, वो उसे किस किए जा रहा था। क्यों उस पर थोड़ा सा गुस्सा करने लगती है कि वो नहीं चाहती है गोजी के पेरेंट को पता चले असल में वो गोजी को धोखा दे रही है। ये कहते हुए वो हुओ को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वाइन लेकर के बाहर निकलती है। गोजी के पेरेंट के लिए खाना बनाती है और उन्हें सर्व करती है, जहाँ पर कि हुओ यहाँ वापस आ जाता है और
उसे देख करके क्यों शॉक हो जाती है, वो अब तक गया क्यों नहीं। वो आकर के उनके साथ ही डिनर करने लगता है। गुजी का पेरेंट करते हैं, अरे कहाँ कहाँ तुम 5 स्टार होटल के खाने वाले लोग यहाँ पर क्या ही कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। लेकिन उसका कहना था, अच्छा एक बार खा करके देखो, पता चल जाएगा कि वो अच्छा खाना बनाती है या नहीं बनाती है। जैसे ही वो लोग उसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, वो असल में इतना टेस्टी था कि वो लोग खा ही जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो लोग बुराई करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। कहते नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और चुपचाप सारा खाना वो लपेटे जा रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग गुजी को कॉल करते हैं। गुजी अपने मिस्टर जीजी के साथ था, तो वो यहाँ पर क्यों से मिलने आने के लिए मना कर देता है। वो ये सुनते ही गुस्सा करने लगता है कि क्या वो उसे रिजेक्ट कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो भी यहाँ पर आया हुआ है, तो नहीं चाहते हुए भी उसे जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना पड़ता है। अब क्यों तो जल्द से जल्द उससे सिर्फ पीछा ही छुड़ाना चाह रही थी, कि वो उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। लेकिन यहाँ पर वो उसका पीछा किसी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे। वो क्यों को कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो मना कर रही थी। तभी वहाँ पर गुजी आ जाता है, क्यों जल्दी से अपना फेस छुपा लेती है। गुजी कहने लगता है, ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? तो वो कहता है, हाँ ये गर्लफ्रेंड है मेरी। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वापस से उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये उसकी वाइफ तो नहीं है, लेकिन ये उसकी वाइफ नहीं थी असल में। उसको ऐसा फील होता है और वो चुपचाप अंदर अपने मॉम डैड के पास चले जाता है। क्यों वो उसे कहती है, क्या कर रहे हो यार, यहाँ पर उन्हें पता चल जाएगा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उसे किस करते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अगर ऐसे सिचुएशन में हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। आफ्टर दैट अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि वो अपने अंकल आंटी के घर पर थी, जहाँ पर कि वो लोग क्यू को फोर्स कर रहे थे कि वो किसी काम की नहीं है, वो से कम से कम वो से कॉन्ट्रैक्ट तो दिला ही सकती है। अब यहाँ पर क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं कहना चाह रही थी वो को, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और उसकी फैमिली को डांटने लगता है कि अब क्यों हमारे घर की बहू है और आप लोग उसके साथ ऐसे बदतमीजी से बिहेव नहीं कर सकते हैं। सारे साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। वहाँ पर क्यू को ही खाना बनाने के लिए बोला जाता है। वो की फ्लर्टिंग ही बंद नहीं हो रही थी और यहाँ पर बेचारी क्यू जैसे तैसे इन सिचुएशन को हैंडल आउट कर रही थी। जब सिचुएशन हैंडल नहीं होता है तो वो वॉशरूम जाने के बहाने उठ करके अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी फैमिली के सामने उसका पोल खुल गया तो फिर उसकी मुसीबत बढ़ जाती है। वहाँ पर गुजी भी आया हुआ था। वैसे वो तो और क्योंकि रिलेशनशिप को नहीं समझ पाता है, लेकिन यान को डाउट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यों अपनी बेस्टी से अपने रूम में बात कर रही थी। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो क्यों से कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर तुम कैसे ही मुझे छोड़ करके आ सकती हो। अब क्यों उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर था कि यहाँ पर कहीं उसके घर वालों को इस बारे में पता ना चल जाए। कमरा अंदर से लॉक था। वो क्योंकि फ़ोटोज़ को देख करके उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है तो वो उल्टे और भी ज़्यादा वाला इमोशनल हो जाता है। वो वहाँ से उसे छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और इधर उसकी जो मॉम थी वो उसे ढूंढते हुए आने लग रही थी। यहाँ पर जो क्यू थी उसे डर था कि कहीं उसकी मॉम देख ना ले। वो जल्दी जल्दी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे कहता है कि इसी में तो ज़्यादा मज़ा है। वो हर वक्त सिर्फ उससे थोड़ा ना थोड़ा परेशान ही करते रहता था। क्यों सोच रही थी कि अगर यान की फैमिली को पता चल गया तो वो लोग उसे नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उसके नज़र में तो वैसे भी वो उसके साथ टाइम पास ही कर रहा था और वो उससे किसी हालत में सीरियस रिलेशनशिप तो रखने नहीं वाला था। जैसे तैसे करके वो यहाँ पर यान की मॉम को बाहर भेजती है, बहाना करते हुए कि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, तो वो यहाँ पे ड्रेस चेंज करने के लिए आई थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। क्यों वो कमरे से बाहर निकालती है ताकि उसके घर वाले उसे देख ना सके।
थोड़ी देर बाद वो लोग वापस बाहर लौट आते हैं जहाँ पर कि यान के फादर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कह रहे थे, तो वो कह देता है कि इसे तो क्यों ही बताएगी क्या करना है, कि उस सिचुएशन संभालती है कि वो गुजी को बहुत मानता है, इसी वजह से वो मुझे ये चीज़ें हैंडल आउट करने के लिए कह रहा है। सारे इस बात पर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वहाँ से निकलने के बाद क्यों अपने रेस्टोरेंट जाती है। गुजी की मिस्टर जीजी यहाँ आकर के तमाशा कर रही थी क्योंकि खाने को काफ़ी बुरा कह रही थी। तभी वहाँ पर एक बड़ा शेफ़ आया हुआ था फूड को टेस्ट करने के लिए, और वो जीजी को कंट्राडिक्ट करने लगता है कि उसका फूड एक्चुअल में अच्छा है, और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। क्यों सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए आती है। वो शेफ़ क्यों से खुश होकर के उससे एक बड़ी कुकिंग कंपटीशन का इन्विटेशन देता है और वहाँ आकर के पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। क्यों तो ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और उसका ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। वो वहाँ से जाता है। जीजी का लाइव अब भी चल रहा था। जीजी यहाँ पे लाइव पर ही क्यों को इंसल्ट करने के लिए कहती है इसने गोजी से शादी किया है, लेकिन बाहर इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। क्यों उसे कहती है तुम्हें क्यों इस बात की आग लग रही है, अगर गोजी मेरा हस्बैंड है और बाहर मेरा अफेयर किसी और के साथ चल भी रहा है तो कहीं तुम ही तो नहीं हो वो जिसका अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ चल रहा है। गोजी नाना कहने लगती है, लेकिन क्यों समझदार थी, लाइव पर सबके सामने एक्सपोज हो जाता है कि असल में जीजी एक मिस्ट्रेस है और उसका अफेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ चल रहा है। ये बातें यहाँ पर हो तक भी पहुँचती है कि जीजी यहाँ पर आकर के क्यों के रेस्टोरेंट में क्या तमाशा कर रही है, तो वो जल्दी जल्दी अपनी मीटिंग छोड़ करके क्यों के रेस्टोरेंट निकलता है। रास्ते में वो जीजी का लाइव वीडियो भी देख रहा था। जीजी यहाँ पर क्यों का इंसल्ट करने का कोशिश कर रही होती है। क्यों कहती है फ़िलहाल तो मैं गुजी की लीगल वाइफ होने के नाते एक मिस्ट्रेस को सबक सिखाने के लिए आ रही हूँ। लाइफ में सारे लोग यहाँ पर क्यों को ही सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि सबको पता था कि जीजी गलत है। शादीशुदा आदमी के साथ से रिलेशनशिप रखना बहुत ही बड़ी गलती होती है। क्यों यहाँ पर उन्हें पीटने की कोशिश कर रही थी और जीजी खुद को बचाते हुए रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाती है। उसे तो ऐसा लगता है कि वो क्यों को एक्सपोज कर रही है, लेकिन तभी वो क्योंकि सपोर्ट में आ जाता है। अब जीजी कहने लगती है यही है ना तुम्हारा वो लवर जो तुमसे इतना प्यार करता है कि देखो लाइफ में भी तुम्हारे सामने आ रहा है। वो एक कॉल करता है, उस बंदे को 3 मिनट का समय देता है जीजी के अकाउंट को बैन करने के लिए। जीजी कह रही थी तुम्हारे जैसे फेंकने वाले लोगों को मैंने बहुत देखा है, तुम्हें क्या लगता है मेरा अकाउंट बैन होने वाला है, करोड़ों में फॉलोअर्स है मेरे। 3 मिनट पूरा होते होते एक्चुअल में जीजी का अकाउंट बैन ही नहीं होता है, बल्कि कंपनी से 2 लोग आते हैं। वो लोग जीजी को खींचते हुए रेस्टोरेंट में अंदर लेकर के जाते हैं। जो फूड उसने क्यों का गिराया था ज़बरदस्ती उसे खिलाते हैं। वो उसे वार्न करता है अगर आज के बाद वो क्यों के आसपास भी दिख गई तो उसके लिए सही नहीं होगा। उनके जाते ही यहाँ पर वो क्यों का फिक्र करने लगता है। क्यों उसे कह रही थी कि अरे तुम्हें ऐसे लाइफ में नहीं आना चाहिए था, तभी वहाँ पर यान आ जाता है। क्यों हो को वहाँ से जाने के लिए कहती है, कहते हुए कि उसे यान से अकेले में बात करना है। हो तो वहाँ से चले जाता है। अब क्यों यान से कहती है तुम्ही ने जीजी को यहाँ भेजा था ना। यान कहता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा हो के साथ अफेयर चल भी रहा है तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसके जैसे लोग लड़कियों को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनके लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है। तुम्हारी जैसी सिंपल लड़की को भला वो क्यों ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। क्यों उसे कहती है तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इस ऑब्सेशन की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। इसी वजह से मैंने गुजी से शादी करने के लिए हाँ कहा था, लेकिन वो भी चीटर ही निकला, बिल्कुल तुम्हारी तरह घटिया इंसान निकला। मुझे अब किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में। तुम यहाँ से चले जाओ। यानो से वार्न करता है वो जल्द से जल्द गुजी से डाइवोर्स ले ले, वरना वो उसके डैड के रेस्टोरेंट को बंद कराने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वहीं दूसरी तरफ जो हुआ था वो गुजी को सबक सिखा रहा था। वो कहता है तुम्हें हमारे घर के संस्कार नहीं पता है। शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम अपनी बीवी क्यों को धोखा दे रहे हो।
गुजी झूठ बोलने लगता है, नहीं नहीं वहाँ तो सोशल पार्टी हो रही थी, सोशल मीटिंग हो रही थी कंपनी के लिए, इसलिए वो और जीजी इतने क्लोज हैं। वो कहता है, अच्छा सोशल मीटिंग के लिए लड़कियों को हक करना पड़ता है, उन्हें किस करना पड़ता है, तुम ही तो एक काम करते हो, थोड़ी कोई दुनिया में काम करता है। अब गुजी पूरा माफ़ी मांगने लगता है। इधर क्यों रेस्टोरेंट के कंपटीशन में, फूड कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही थी। वो सुबह से खाना भी नहीं खाई थी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब फील होने लगती है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है, क्योंकि पेट में दर्द था ये देख करके वो उसके लिए फूड कुक करने लगता है। क्यों कहती है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, असल में तुम्हें यहाँ पर खाना बनाना आता होगा। वो ऐसे कहता है कि हाँ, मैंने खाना बनाना सीखा था जब मैं पढ़ने के लिए गया था। तो वो क्यों के लिए फ़ूड बनाता है और उसे फ़ूड काफ़ी अच्छा लगता है। बातों बातों में क्यों पूछती है कि वो आखिरकार मीट क्यों नहीं खाता है, वो केवल वैसे ही क्यों खाता है। वो ऐसे कहता है कि बचपन में मुझे मेरे घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही मीट खिला दिया था, जिसको कि इतना खाने के बाद मैं अब जब भी मीट खाता हूँ तो मुझे ना वॉमिटिंग सी ही फील होती है। लेकिन क्यों ने तो कुछ ट्रेजिक ही स्टोरी एक्सपेक्ट की थी। खाना वाना हो के हाथ का बना हुआ क्यों खाती है, उसने असल में बहुत ही टेस्टी फूड बनाया था। वो हो को थैंक्स बोलती है उसके लिए फ़ूड बनाने के लिए। वो कहता है, अब तुमने खाना खा लिया, तुम्हारा पेट भर गया, बारी मेरी है, मुझे भी भूख लगी है। ये कह के वो आगे बढ़ता है और क्यू को किस करने लगता है। वो दोनों का यहाँ पर रोमांस बाजी अभी चल ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ जीजी ने जाकर के गुजी को कंप्लेन किया था कि क्यू का अफेयर एक लड़के के साथ चल रहा है, जिसने कि आज मैं रेस्टोरेंट में जाकर के तमाशा की तो वह लड़का क्यू का सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। अब गुजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि ये लड़की उससे गरीब फैमिली से बिलोंग करके उसे धोखा कैसे दे सकती है, और क्यू को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो उसके रेस्टोरेंट में चले जाता है, जहाँ पर कि वो क्यू को हुओ के साथ देख करके शौक हो जाता है। जीजी का कहना था इसी लड़के ने क्यू की मदद की थी। अब गुजी जीजी को भी थप्पड़ मारते हुए कहता है, ये लड़का कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है, ये मेरा थर्ड ब्रदर है। जीजी ये सुन करके शौक हो जाती है। वो क्यू को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है और पूछने लगता है कि आखिर में चल क्या रहा है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है। क्यों बहाना कर देती है, उसे मेरे हाथ का बना हुआ फूड खाना था, वो यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ आ गया। लेकिन गुजी को उसकी बातों का भरोसा नहीं होता है। क्यों के नेक पर वो लपड़ दे करके कहने लगता है उसका अफेयर किस लड़के के साथ चल रहा है, लेकिन क्यों उसे नहीं बताती है। तभी हुआ वहाँ पर आ जाता है और वो गुजी को गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि पहले तुम्हें अपने मैटर को संभालना चाहिए, ना कि क्यों पर शक करना चाहिए। गुजी जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है, वो कोई और ड्रामा नहीं चाह रहा था। अगले दिन हम लोग देखते हैं क्यों अपने डैड से मिलने के लिए जाती है अपने डैड को। जब वो हो के साथ उसके रिलेशनशिप को बताती है, उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो गलत कर रही है, गुजी उसका हस्बैंड है। क्यों वो अपने डैड को कैसे समझाए कि गुजी एक चीटर है, बट स्टिल वो अपने डैड की बात मानते हुए हो से अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करने का डिसाइड करती है और हो को ब्रेकअप का मैसेज करके उसे ब्लॉक कर देती है। जैसे ही ये मैसेज हो को मिलता है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो क्यू को ढूंढते हुए उसके रेस्टोरेंट में चले जाता है। उस समय बहुत सारे वहाँ कस्टमर्स बैठे हुए थे। वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे यूज़ एंड थ्रो कर रही हो, तुम मुझे ऐसे कैसे ही छोड़ सकती हो। अब सारे लोग उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं, लेकिन उसका सेक्रेटरी आगे सिचुएशन को संभाल लेता है कि अगर एक भी अकाउंट पे मुझे आज का वीडियो मिल गया तो वो लोग उसकी पूरी फैमिली को नहीं छोड़ने वाले हैं। सारे ही लोग वीडियो डिलीट कर देते हैं, रेस्टोरेंट से तुरंत ही निकल जाते हैं। क्यों हो को समझाती है कि देखो वो उसके साथ रिलेशन नहीं रख सकती, उनका रिलेशन शुरुआत से ही गलत था। लेकिन वो क्यों को किस बैक करते हुए कहता है तो गलत को सही करते हैं, तुम गुजी को डाइवोर्स ले लो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्यों को भरोसा नहीं होता है हो जैसा इतना अमीर इंसान क्यों जैसी सिंपल लड़की से भला शादी क्यों करेगा। उसे ऐसा लगता है कि वो अब भी सिर्फ उससे अट्रैक्टेड ही है, क्योंकि सबका कहना था हो इतना रिच है, इतना हैंडसम है, भला वो क्यों से शादी क्यों ही करने जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो असल में क्यों को बचपन से ही प्यार करता है, लेकिन वो उसे ये बातें बता नहीं पाया था। अगले दिन
जब क्यों अपनी नई रेसिपी को अपने साइट पर अपलोड कर रही थी, तभी वो नोटिस करती है गुजी ने वो रेसिपी जीजी को दे दी है। वो गुस्से में वहाँ पर जाती है। गुजी का कहना था, क्यों ड्रामा कर रही हो, वैसे भी तो तुम ऐसी कई रेसिपीज बना सकती हो, एक और बना लो ना। क्यों कहती है, पिछले 1 महीने से मैं इस रेसिपी पे वर्क कर रही हूँ ताकि कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ। तुम वो रेसिपी मुझसे चुरा करके अपने मिस्ट्रेस को कैसे दे सकते हो। गुजी उसे कहता है, वाइफ हो, वाइफ बन करके रहो, बॉस बनने की कोशिश मत करो। क्यों उसे कहती है, वैसे भी मैंने तुम्हारी चीटिंग को पब्लिक कर दिया और मैं तुमसे डाइवोर्स ले रही हूँ। रही बात इस रेसिपी की, तो मैं जीजी को इस बारे में सबक सिखा ही लूँगी। गुजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में क्यों उससे डाइवोर्स लेने के बारे में सोच भी सकती है। उसे तो यही लग रहा था कि ये उसके डैड भला पैरालाइज हैं और यान की फैमिली ने उसकी शादी कराई है तो वो उसके खिलाफ नहीं जा सकती है। उसे क्यों और हुओ के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। डाइवोर्स ले करके क्यों अपने लाइफ में मूव ऑन करने का कोशिश कर रही थी। वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों के रेस्टोरेंट में बिताया करता था। यहाँ पर तभी उसे पता चलता है उसके डैड की तबीयत ख़राब हो गई है। वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उसके घर वालों ने उसे झूठ बोला था। वो साथ जाना चाह रहा था लेकिन क्यों ने मना कर दिया था। यान उसे कहता है, अब तुम फाइनली गोजी से जब डाइवोर्स ले चुकी हो तो अब मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। जैसे वो पहले उसे टॉर्चर करके रखता था, अभी भी वैसे उसे टॉर्चर करके घर में बंद करके रख रहा था। इधर हुओ क्यू को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। काफ़ी देर तक क्यू जब घर से बाहर नहीं आई थी, तो इस पॉइंट पर अब यान जानता था कि वो हुओ के खिलाफ तो नहीं जा सकता है। इसी वजह से वो यहाँ पर उसे बहाना कर देता है कि असल में वो घर से निकल चुकी है। वो तो सिर्फ अपने पापा से मिलने के लिए आई हुई थी, इससे ज़्यादा और कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर वो जानता था कुछ तो गड़बड़ है और वो इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं वाली है। इधर क्यों घर पर पूरा आग लगा चुकी थी क्योंकि उसे यहाँ से निकलने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। इसी वजह से उसने ऐसा किया था और फिर वो हुओ के साथ बाहर आती है और उसके साथ वहाँ से लौटने लगती है। हुओ को क्योंकि बहुत ही फिक्र हो रही थी, उसे पता चल गया था कि उसके घर वाले क्यू को कैसा ट्रीट करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हुओ की मॉम उससे मिलने के लिए आती है। हुओ और उसकी मॉम के रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो हुओ पर गुस्सा कर रही थी कि उसने शादी किया तो उसे अपनी मॉम को ये बातें तो बतानी ही चाहिए थी। लेकिन हुओ कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जब बचपन में मुझे छोड़ा था तभी से मैंने आपसे रिश्ता तोड़ लिया था। हुओ के जाने के बाद क्यों यहाँ पर आती है। हुओ की मॉम क्यों से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। वो कहती है, बेटा मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हुओ के लाइफ के बारे में, उसके बुरे बचपन के बारे में क्यों को बताने लगती है। उस पॉइंट पर हुओ की मॉम के पास कोई पावर नहीं था कि वो हुओ की मदद भी कर सके। क्यों हुओ की मॉम की सिचुएशन को समझ रही थी। गलती तो उसकी माँ की थी लेकिन वो भी मजबूर थी। तो वो हुओ की मॉम को कहती है, डोंट वरी आंटी, मैं आपकी हेल्प करूँगी हुओ और आपकी रिलेशनशिप को ठीक करने में। जाने से पहले हुओ की मॉम अच्छे खासे पैसे क्यू को दे के जाती है, ये कहते हुए ये मेरी तरफ से तुम्हारे रेस्टोरेंट के इन्वेस्टमेंट है। क्यू हुओ से मिलने के लिए जाती है और उसे ये सारी बातें बता देती है। साथ ही में धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, कंपटीशन का समय आ रहा था। वो डे बाय डे हुओ को ये कह के कन्विंस करने का कोशिश करती, बचपन में जो कुछ भी हुआ उसमें पूरी तरीके से तुम्हारी माँ गलत नहीं है, तुम्हें उन्हें एक मौका देना चाहिए। वो तुम्हारी मॉम है, चाहे जो भी हो जाए वो तुम्हारी असली मॉम रहेंगी। यहाँ पर हुओ क्यू के साथ बचपन के उस मोमेंट को याद करता है जब असल में उसकी मॉम ने उसे अबैंडन कर दिया था। तब क्यू से उसकी कुछ टाइम के लिए फ्रेंडशिप हुई थी और इसी वजह से वो क्यू से प्यार करता था। कहानी के एंडिंग में क्यू को ये बातें पता भी चल जाती है। वो आखिरकार क्यों उससे इतना प्यार करता था। शुरुआत में ही उसने क्यों ही हाँ कह दिया था उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। इधर यान की फैमिली उससे मिलने के लिए बुलाती है। हुओ ने यान की कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया था। क्यों यहाँ पर आती है तो वो लोग उससे माफ़ी मांगते हुए यान और कंपनी को जाने देने के लिए कहते हैं। इस बात पर क्यों साफ तौर से मना कर देती है, कहते हुए कि वो कभी यान को माफ़ नहीं करने वाली है। बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ यान ने उसे टॉर्चर किया है।
बड़े होने पर जितने भी शादी के पार्टनर्स ढूंढे गए थे, सबको कुछ न कुछ करके यान ने रास्ते से हटा दिया। अगर उसने आज हुओ को चूज नहीं किया होता तो शायद आज भी वो यान के ही चक्करों में फंसी होती। हुओ से कहता है, ये तो बस अभी पनिशमेंट का शुरुआत है। मैं तुम्हारी फैमिली को जाने नहीं देने वाला हूँ। वो लोग चाहे क्यों से कितना भी माफ़ी मांग ले, क्यों उन्हें माफ़ नहीं करने वाली थी। वो हुओ के साथ बहुत खुश थी। वहाँ से निकलती है। अगले कुछ और दिन उन दोनों के काफ़ी सही बीतते हैं। फाइनली धीरे धीरे दिन बीतता है और यहाँ पर अब तक उसने गुजी को ये बात पता नहीं लगने दिया था कि उसके और हुओ के बीच क्या अफेयर चल रहा है, अनटिल वन डे जब वो कंपटीशन वाला दिन आता है। उस कंपटीशन वाले दिन क्यू और जीजी दोनों आमने सामने थे। जीजी क्यू का ही बनाया हुआ वो डिश यहाँ पर बनाती है। उसे भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन हुओ यहाँ पर था और हुओ के सपोर्ट में होने की वजह से जीजी का ये पोल खुल जाता है, जिस डिश के बारे में असल में यहाँ पर जीजी बना रही है वो डिश क्यों का है, जिसको कि उसने 1 महीने पहले बनाया है। गोजी उस समय उसका हस्बैंड हुआ करता था, जीजी उसकी मिस्ट्रेस थी। उसने रिलेशनशिप में ही धोखा नहीं दिया, बल्कि क्योंकि इस डिश को चोरी करके जीजी को भी दे दिया गया। अब इस क्राइम की वजह से तो ऑब्वियसली गोजी को जेल भेजा जाएगा और चीटिंग करने के लिए जीजी को इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्यों ये कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत जाती है। इस पॉइंट पर आकर के गोजी को ये बात पता चल चुका था कि असल में हुओ और क्यू का क्या रिलेशन है। उसकी मॉम यहाँ पर आती है, अपने कंपनी के 30% शेयर क्यू को दे देती है, ये कहते हुए क्यू आज से हमारे घर की बहू है। क्यू का जो सपना था अपने रेस्टोरेंट को, अपने डैड के रेस्टोरेंट को फेमस करने का, ये अवार्ड जीतने का, वो सब कुछ पूरा हो चुका था। वो हुओ को अपने डैड से मिलने के लिए लेकर के जाती है। उसके डैड ये सारी बातें सुन करके काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे वो रिकवर भी कर रहे थे। उन्होंने हुओ और क्यू के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं पर हुओ क्यू को सीधे शादी के लिए प्रपोज करता है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। क्यू के प्रपोजल को हाँ कहने के साथ साथ अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।